आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसका अपने पास इंटीग्रेशन निकालने। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं कर सकते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आई इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो 48 और अपॉन में किस बराबर दे रखा है, तो पाई की पावर में 4 के बराबर, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास पाई तक दे रखा है, और यहाँ से दे रखा अपने पास 3 पाई एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर और माइनस टाइम्स एक्स क्यू के बराबर, और ये आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 2-3 बार किंग प्रॉपर्टी लगा करके। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन है तो अपने पास किंग प्रॉपर्टी तो लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी से सॉल्व करने के बाद किंग प्रॉपर्टी लगाइए। ये आ गया अपने पास 48 और अपॉन में पाई की पावर में 4 के बराबर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास पाई तक। इसको क्या कीजिए, होल ये परफेक्ट क्यूब बनाइए। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, वैसे परफेक्ट क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, पाई बाय 2 का होल क्यू लिख लीजिए, ठीक है। हम अपने पास परफेक्ट क्यू बना रहे हैं और माइनस टाइम्स एक्स क्यू यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर, तो 3 इंटू एक्स और इंटू अपने पास किस बराबर, पाई बाय 2 के बराबर, और इंटू में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो इंटू में आ गया अपने पास पाई बाय 2 आया ना, पाई बाय 2 और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, पाई बाय 2 माइनस टाइम्स एक्स के बराबर। जब ये ऐड किए हैं तो ये अपने का सब्ट्रैक्ट, जब ये अपने का सब्ट्रैक्ट किए तो ये ऐड भी कर लीजिए, तो 3x और इंटू किस बराबर आ जाएंगे, पाई बाय 2 और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर। ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्वांटिटी हम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, और अपने पास कौन सी क्वांटिटी, ये सारी क्वांटिटी ऐड की है, जिसमें हम ब्रैकेट लगाए वो ऐड किए हैं। तो यहाँ पर अपने पास हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो ये अपने का सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये आ गया इसके बराबर, ये आ गया अपने के पास 3x इंटू पाई बाई 2, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इंटू पाई बाई 2 होंगे ना, ये आ गया अपने के पास 3x इंटू पाई बाई 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 8 किए, ये अपने पास सब्ट्रैक्ट किए तो ये 8 कर लिए, और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स पाई क्यू और अपॉन में 8, ये भी अपने पास क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स, ये पूरी क्वांटिटी तो दे ही रखा है 3 पाई एक्स स्क्वायर और अपॉन में किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है 3x के बराबर। यानी तो अपने पास इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, क्या छोटा कर लेंगे तो अपने के पास एक जगह आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, हमारे पास जब ऑप्शन है तो अपने के पास ऑप्शन का भरपूर यूज कीजिए, या छोटा, ठीक है। ये आ गया इसके बराबर। अब अपने के पास पाई क्यू, अब अपने के पास ये वाली क्वांटिटी तो एज इट इज है, तो यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स, बताइए ये आ गया 3 पाई एक्स स्क्वायर और अपॉन में किस पर आ जाएंगे, तो 2 के बराबर, और इस पूरी के मल्टीपल में अपने पास क्या है, dx है बराबर। अब अपने पास ये आ गया। अगर अपने पास सिर्फ और सिर्फ इतना को गौर से देखिए, कितना, तो सिर्फ और सिर्फ इतना को गौर से देखिए, यही तो लिखा हुआ है ए क्यू माइनस टाइम्स बी क्यू माइनस टाइम्स 3ab इंटू ए माइनस बी के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने पास किस बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ से अपने के पास कलर चेंज कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 48 और अपॉन में पाई की पावर 4 के बराबर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई के बराबर, और ये आ गया किसके बराबर, तो पाई बाय 2 और माइनस टाइम्स एक्स, इन पूरे का होल क्यू लिखा हुआ है। ये अपने पास कितना क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ अभी अरेंज किए, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी क्वांटिटी को हम अरेंज कर लिए, ठीक है। अब अपने के पास इधर से जो सब कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, जो सब अपने पास बच रहा है उसको बचा लीजिए। तो 3 पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर इधर भी दिख रहा है और एक्स स्क्वायर इधर भी कॉमन लेंगे तो अपने के पास कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा। ये आ गया अपने के पास पाई बाई 2, यानी तो अपने पास मल्टीप्लाई कर ले क्या, तो ये आ गया अपने पास 3 पाई माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, चलिए मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स, ये आ गया अपने के पास 3x पाई स्क्वायर और अपॉन में किसके बराबर आ जाएंगे, तो 3x पाई स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने किसके बराबर आ जाएंगे, तो 3 माइनस टाइम्स 3 पाई एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर, ठीक है। और माइनस टाइम्स ये किसके बराबर आ जाएंगे, पाई क्यू और अपॉन में 8 के बराबर, यही आ जाएंगे पाई क्यू और अपॉन में 8 के बराबर। ये तो कुछ गलत किए क्या, ये आ गया अपने पास पाई, नहीं सही है। और प्लस टाइम्स अपने किसके जाएंगे, 3 पाई एक्स स्क्वायर और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, 2 के बराबर। इस पूरे का अपने पास क्या आगे जाएंगे, तो ये dx। अब अपने पास जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो बच रहा है उसको बचा लीजिए। तो कट कौन रहा है अपने पास, 3 पाई एक्स स्क्वायर और 3 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपने पास अल्टीमेट बचा क्या, 48 अपॉन में पाई की पावर 4 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास पाई के बीच में, और ये आ गया अपने पास बराबर पाई बाई 2 माइनस टाइम्स एक्स, इन पूरे का अपने पास होल क्यू प्लस टाइम्स 3x पाई स्क्वायर और अपॉन में किस पर आ जाएंगे, 4 के बराबर। क्या गया अपने पास अपॉन में किसके बराबर जाएंगे, तो 4 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो पाई क्यू और अपॉन में 8 के बराबर।
ठीक है, और इसको आपने किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी आपने कुछ नहीं करे, बस सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से आपने क्या कीजिए, π/2 माइनस एक्स अगेन यहाँ पर बनाने की कोशिश कीजिए। तो π/2 माइनस एक्स कैसे बनेगा, तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं, तो यहाँ से आगे अपने पास आई इक्वल टू बताइए इंटीग्रेशन। अब यहाँ से आई इक्वल टू आगे अपने पास इंटीग्रेशन 48 बाई पाई की पावर 4, 48 बाई पाई की पावर 4, 48 बाई पाई की पावर आ गया 4 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास π/2 माइनस टाइम्स एक्स, इन पूरे का अपने के पास होल क्यू दे रखा है। और यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको अपने के पास 3π/q बनाने की कोशिश कीजिए। तो 3π/q अपने पास बनेगा कैसे, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए प्लस टाइम्स 3π, और यहाँ से आ गया अपने पास 3π² x बाई 4, 3π² x बाई 4 के बराबर, माइनस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास π/q और अपॉन में 8 के बराबर। यहाँ से अपन क्या करते हैं, प्लस टाइम्स π/q अपॉन 4 8 कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको अपने के पास 8 कर लेते हैं। तो π/q अपॉन 4 सब्ट्रैक्ट किए, और π/q और अपॉन में अपने पास 4, इसको अपने पास क्या कर ले 8 कर लेते हैं। ठीक है, क्यों 8 किए और सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि हमें π/2 माइनस एक्स बनाना है, और ये आ गया अपने पास x बराबर dx के बराबर। अब आपने के पास इसको क्या कीजिए, थोड़ी से और सॉल्व कीजिए। तो बस अभी कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन तो अभी किए नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर, और ये आ गया अपने पास π/2 माइनस टाइम्स एक्स, इन पूरे का अपने के पास होल क्यू, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3π² x और अपॉन में 4 के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 3π/q और अपॉन में 4 के बराबर। आई थिंक यही हो जाएगा, अपॉन में 8 के बराबर। किस तरह आ जाएंगे 8 के बराबर। देख लीजिए एलसीएम लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना को 8 कर लीजिए, इतना को 8 कर रहे हैं तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स, इसको अपने पास 8 करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इन सारे को 8 कीजिए, 8 कीजिएगा तो आगे अपने पास किस बराबर एलसीएम 8 हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8, तो माइनस 3π/q और अपॉन में 8 के बराबर, अपॉन में आ गया अपने पास π/q अपॉन 4 के बराबर इंटू dx के बराबर। अब अपने पास कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये देख लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक, और ये भी 0 से लेकर के पाई तक। अब अपने के पास क्या कीजिए 48 और अपॉन में पाई की पावर ये आ गया 4 के बराबर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक, और ये आ गया π/2 और माइनस टाइम्स एक्स, इन पूरे का होल क्यू के बराबर। अब अपने पास माइनस π/2 माइनस एक्स बनाने, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए माइनस टाइम्स 3π/q और अपॉन में 4 कॉमन ले लीजिए। जैसे अपने पास कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे π/2 और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर। ठीक है, या ये आ जाएगा अपने पास किस बराबर 3π² π/q नहीं, आ गया अपने पास कौन से कॉमन लेंगे 3π², तो ये आ गया π/2 और माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स π/q और अपॉन में किस आ जाएंगे 4 के बराबर, और ये आ गया अपने पास dx, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये अपने के पास अब आया। ठीक है, अब आया, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लेते, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1 मान लेते। अब आपने के पास किंग प्रॉपर्टी लगाइए, कौन सी प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी। किस पे लगाने किंग प्रॉपर्टी, तो इस पूरे पे अपने के पास कौन सी प्रॉपर्टी लगा दीजिए किंग प्रॉपर्टी। जैसे ही हम किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहाँ से आपने के पास बताइए किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपने के पास किस तरह आ जाएंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 48 अपॉन पाई की पावर 4 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक। जैसे किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, किंग प्रॉपर्टी अपने पास क्या आता है दिस प्लस दिस माइनस एक्स के बराबर, इसको रिप्लेस करेंगे तो ये अपने पास माइनस टाइम्स π/2 माइनस एक्स का होल क्यू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में होगा ना, ये अपने पास x माइनस π/2 का होल क्यू बनेगा, ये एक्चुअल में x माइनस π/2 का होल क्यू बनेगा, लेकिन हम माइनस बाहर ले लिए, क्यों बाहर लिए वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ये प्लस हो जाएंगे 3π² और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ये आ गया π/2 और माइनस टाइम्स x के बराबर, और प्लस टाइम्स π/q और अपॉन में ये 4 के बराबर, और इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में dx। लेकिन अभी अपने के पास ये जो पूरी क्वांटिटी है यहाँ पे अपने पास dx है, यहाँ पे अपने पास ये हम छोड़कर आ रहे थे, ये वाले अपने के पास क्या है, ये अपने के पास अबे हो जा, ये अपने के पास क्या कर रहे थे छोड़ के आ रहे थे, ये अपने के पास बाद में काम आएंगे, इसको अपने के पास एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि अपने के पास ये सारा कुछ सेम ही हो जाएगा। π/2 तो अपने के पास साइन उन कुछ चेंज नहीं होगा, बस अपने के पास जैसे ही हम ऐड करेंगे इसको अपने के पास क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए, इसको अपने के पास आफ्टर किंग लगाने के बाद इसको अपने के पास 2 मान लेते हैं, तो यहाँ से अपने के पास 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो 2i इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 48 और अपॉन में क्या गया किसके बराबर पाई की पावर 4 के बराबर। अब देखिए इस दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये अपने किस आ जाएंगे इंटीग्रेशन π/q और अपॉन में π/4 π/4 को ऐड करेंगे तो π/q अपॉन 2 के बराबर हो जाएंगे, बराबर। अपर लिमिट अपने लोअर लिमिट 0 के बराबर, अपर लिमिट पाई के बराबर।
इनटू, अभी अपने के पास क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अपने के पास खत्म कब होगा, जब अपने के पास ये साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपने के पास लिखना ना भूले। इसलिए देखिए अब कहिए सर यहाँ पर तो किंग प्रॉपर्टी आप लगाए हैं, इसमें तो अपने के पास लगा ही नहीं किंग प्रॉपर्टी इस वाले में, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, कॉस पाई माइनस एक्स अपने के पास माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स इसको अपने के पास एज इट इज कर देगा, तो यहाँ से अपने के पास किस आ जाएंगे साइन एक्स और अपॉन में किस तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टी एक्स के बराबर। अब आपने के पास ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, अब आपने के पास यहाँ से क्या कीजिए आगे सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से आगे अपने पास 2i इक्वल टू आगे अपने पास 48 और अपॉन में किस पर आ जाएंगे पाई क्यू के बराबर मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर और अपॉन में पाई की पावर 4 है, सॉरी पाई की पावर आ गया अपने पास 4 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय पाई क्यू और अपॉन में किस पर आ जाएंगे 2 के बराबर। इंटीग्रेशन यहाँ से आपने सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ से आगे अपने पास साइन एक्स और अपॉन में किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर और इंटू डी एक्स के बराबर। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट अपने पास पाई के बराबर है। अब अपने पास जो सब कट रहा है काट दीजिए, जो सब बच रहा है बचा लीजिए। ये आ गया अपने पास पाई क्यू और ये गया, ठीक है, ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 16 19 दूनी 12 चौका 48, तो ये आ गया 24 के बराबर, 24 दूनी 48, ये आ गया अपने पास 12 टाइम्स, यानी ये आई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 12 अपॉन पाई के बराबर आए ना, 12 अपॉन किस पर आ जाएंगे पाई के बराबर और इनटू में अपने पास क्या जाएंगे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो थोड़ा सा फास्ट हाथ मारिए, तो ये अपने पास टेन इनवर्स लिखा हुआ है, टेन इनवर्स कॉस एक्स के बराबर लिखा हुआ है, टेन इनवर्स कॉस एक्स और यहाँ से अपने पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपकाइए, तो अपर लिमिट अपने पास पाई के बराबर, लोअर लिमिट अपने पास 0 के बराबर, क्यों अगर इसको हम टी मानते हैं कॉस एक्स को टी मानते तो डी एक्स अपने पास ऊपर लिखा हुआ है बराबर, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालिएगा तो ये आ गया पाई बाई 12 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये पाई बाई 2 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आपने जो सब कट रहा है काटिए, तो 2 छके 12 पाई पाई अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी आपने के पास आई का जो वैल्यू आ जाएंगे वो आपने के किस आ जाएंगे 6 के बराबर। तो देख रहे हैं आपने के पास छोटा सा क्वेश्चन था और आपने कितना बवाल कर दिया। यहाँ पर आपने के पास एक्चुअल में अगर आप लिखा जाता, चाहे अगर लिखा जाता तो यहाँ से आपने के पास ये पूरी क्वांटिटी लिखा जाता, लेकिन नहीं, हम इसलिए जानबूझकर नहीं लिखे क्योंकि पहले इसको सॉल्व कर लिए, क्योंकि जैसे किंग प्रॉपर्टी लगेंगे इसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ से आपने के पास साइन एक्स और अपॉन में किसके आ जाएंगे, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, ये एक्चुअल में लिखा जाता, लेकिन नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आपने के पास इसको लिखने से आपने के पास क्वेश्चंस और ज़्यादा लंबा होता है। यहाँ पे आपने के पास लंबा कर सकते थे क्वेश्चंस को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता तो आपने के पास लिखने का कोई मतलब नहीं था, हम डायरेक्ट लास्ट में लिख दिए, ठीक है। तो इसके आपने के पास आंसर किसके आ जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर आपने के पास 6 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इस वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।